Thank you so much, Madam Speaker. Madam Speaker, with your permission, I would like to speak from here. Okay. Madam Speaker, मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, मैडम स्पीकर, और ना ही मैं समझना चाहता हूं कि ताड़न का अधिकारी किसे कहें। मैडम स्पीकर, ऐसी मानसिकता जो कि कान में गर्म शीशे को घोलकर डालने की रही हो, उसमें जारी संघर्ष में मैं इस सदन का संरक्षण जरूर चाहूंगा। मैडम स्पीकर, हम इसे कैसे समाज की घटना कहें जिसमें आज भी दलितों को जबरन पकड़कर उन पर यूरिनेट किया जाता है। मैडम स्पीकर, आने वाले और उसके बाद भी जो अपराधी हैं उसमें वो खुलेआम घूमते हैं क्योंकि उन्हें शासन और प्रशासन की उन्हें शय प्राप्त होती है। वो शासन प्रशासन जिनके पास दूसरे राज्यों में हो रहे दलित उत्पीड़न के लिए घड़ियाली आंसू बहाने का तो समय है, लेकिन खुद अपने राज्य बिहार में ठीक नाक के नीचे हो रहे दलितों के दमन के ऊपर उनको कोई फिक्र नहीं है। मैडम स्पीकर, पिछले बुधवार 20 जुलाई की एक घटना है। मुजफ्फरपुर में पारू ब्लॉक में पारू प्रखंड के बाबू टोला में 2 दलित युवक राजीव और मुन्ना को जबरन पकड़कर उनको एक कमरे में बांधकर चोरी का एक गलत इल्जाम उनसे कबूलवाने के लिए उनको जबरन पकड़कर कमरे में डालकर घंटों तक उन्हें पीटा गया। और उसके बाद जो उनके साथ किया गया मैं पुनः इस सदन में दोहराना नहीं चाहता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी खुद गए थे वहां पर पीड़ितों से मिलने। इसी तरीके की घटना हमने पुनः मैडम स्पीकर किशनगंज के बहादुरगंज में हमने देखी, जहां पर एक दलित परिवार को सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो विवाद 2 डिसमिल जमीन से जुड़ा हुआ था और इसमें महिलाओं तक को वहां पर पीटा गया। इसी तरीके की घटना हमने पिछले हफ्ते दरभंगा के मानी गाछी टोले में हमने देखी, जहां पर एक दलित मां बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मैडम स्पीकर, मैं जानना चाहता हूं, अब सभी दलित के मैडम स्पीकर, मैं जानना चाहता हूं कि देश की लगभग 20 करोड़ दलित आबादी मदद के लिए किसकी ओर देखे। मैं इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी चाहता हूं क्योंकि पिछले 25 सालों का इतिहास गवाह रहा है कि हमारे प्रदेश बिहार में एक के बाद एक बड़े दलित नरसंहार हुए हैं और उसके बाद तमाम आरोपी बरी होते रहे हैं। क्रूरतम अमानवीय घटनाएं हुई हैं जिसके बाद घड़ियाली आंसू तो जरूर बहाए गए हैं, पर मुजफ्फरपुर जैसी घटना इस बात का प्रमाण है कि अभी भी दलित उत्पीड़न बेरोक-टोक वहां पे चल रहा है। मैडम स्पीकर, मैं सदन का ध्यान 1996 की पठानी टोला की घटना की, मैडम स्पीकर 2 मिनट में चाहूंगा, ये गंभीर विषय 2 मिनट दीजिए। मैडम स्पीकर, मैं 1996 की पठानी टोला की घटना की तरफ इस सदन का ध्यान लेके जाना चाहूंगा, जहां पर 21 दलितों को सुनियोजित तरीके से मार दिया गया था। उसके ठीक बाद 1997 में लक्ष्मणपुर भाते की घटना है जिसमें 58 दलितों को 58 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद 2000 में मियापुर की घटना है जिसमें 32 दलितों को 32 दलितों को उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मैडम, मैं ये बातें इस सदन में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उस वक्त भी राज्य में वही लोग सरकार में थे, वही दल सत्ता में था जो कि आज भी सत्ता में है। और ये मैडम स्पीकर मामला हाई कोर्ट पहुंचते तक राज्य सरकार ने इसमें पैरवी में इतनी कोताही बरती कि हाई कोर्ट पहुंचते तक इस मामले में तमाम आरोपी रिहा कर दिए जाते हैं। मैडम स्पीकर, मैं अंत में आपसे सिर्फ इतना एक आग्रह करना चाहूंगा, अभी हाल में मैडम स्पीकर दलितों के साथ किस तरीके से अनदेखी की जाती है इसका एक और ताजा उदाहरण हमारी राज्य सरकार ने दिया जब उन्होंने लगभग 90 जुडिशियल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जिसमें से एक भी दलित नहीं है। और मैडम स्पीकर, आजादी के 7 दशकों के बाद भी 7 दशकों के बाद भी मैडम स्पीकर 149 सेक्रेटरी लेवल पदों में से मैडम एक भी पद किसी भी दलित के पास नहीं है। ये अपने में दर्शाता है कि इसके पीछे मुजफ्फरपुर जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाली मानसिकता ही दोषी है। इसलिए मैडम स्पीकर, तमाम बिहार में हुई इन घटनाओं की मैडम स्पीकर आपके माध्यम से मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और अंत में बस मैडम स्पीकर मैं इतना ही चाहूंगा कि हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है, पर हाँ, इस मानसिकता के खिलाफ अपने अधिकार की लड़ाई में इस सदन का सहयोग की अपेक्षा जरूर रखता हूं। थैंक यू मैडम स्पीकर।